Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to discuss the difference between three Western philosophers which have social contract theory as their philosophy and political science. हम तीन सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसफर्स की बात कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पहले डिटेल में उन फिलोसफर्स को डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रोसो। आज हम उन तीनों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डिफरेंस में देखेंगे। जो हमारे पीएमएस या सीएसएस का जो एग्जामिनर है उसका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का डिफरेंस पूछता है। अपने एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर किसी एक फिलोसफर्स की, मोस्ट प्रोबेबली वो किसी एक फिलोसफर्स के फिलोसफी को नहीं पूछता, वो पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री फिलोसफर्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ दीज थ्री फिलोसफर्स। तो हम आज उनके ऊपर बात करने लगे हैं। तो जब हमने थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रोसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी थी तो उस टाइम भी मैंने आपको ये बात की थी, और जिन लोगों ने उस टॉपिक की तरफ जाना है तो वो आपको चैनल्स के ऊपर उनके टॉपिक्स मिल जाएंगे, और उन तीन फिलोसफर्स की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने बात की थी, हमने चार चीजों की बात करनी होती थी: ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, लॉ इन द स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इन चारों का डिफरेंस देखेंगे, सॉरी इन तीनों का डिफरेंस जो है इन चार पॉइंट्स के ऊपर, तीन फिलोसफर्स का डिफरेंस इन चार पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे। तो फर्स्टली हम आते हैं ह्यूमन नेचर पे। तो ह्यूमन नेचर के ऊपर थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं? थॉमस हॉब्स प्रेजेंट वेरी डार्क पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर, और वो कहते थे कि ह्यूमन नेचर हैज बैड एंड सेल्फ इंटरेस्टेड नेचर। उसके अगेंस्ट जॉन लॉक वो अ लिटिल बिट ब्राइट पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर प्रेजेंट करते हैं, और वो कहते हैं दे आर जनरली गुड, they are not motivated by their emotions, and they have no self interest, they have love for each other. बट अगर हम रोसो की बात करें ह्यूमन नेचर के ऊपर, तो रोसो प्रेजेंट टोटली पॉजिटिव एंड ब्राइट पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर, और वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर वाज वेरी गुड, वेरी कोऑपरेटिव, हैव नो सेल्फ इंटरेस्ट, हैव जनरल विल। तो ये सारी बातें जो है वो थॉम हॉब्स रोसो करते हैं। तो इन तीनों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ह्यूमन नेचर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आगे हम देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। तो स्टेट ऑफ नेचर में थॉमस हॉब्स जो है सेड दैट ह्यूमन इन स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमन आर नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, वाई human life was nasty, brutish and short? Because there was no common authority to protect the property and life of human. इसके अगेंस्ट जॉन लॉक साहब के स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर कहते हैं दैट रीजनेबली गुड बट प्रॉपर्टी वाज नॉट सिक्योर। प्रॉपर गुड थी, गुड क्योंकि ह्यूमन नेचर गुड थी तो इस वजह से वो भी गुड थी, बट प्रॉपर्टी जो थी वो उनकी सिक्योर नहीं थी। थर्ड, रोसो कहते हैं परफेक्ट इक्वालिटी बट डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएटेड इन इक्वालिटी। रोसो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर वाज परफेक्ट इक्वल। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो नेचुरल लॉज हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं, और स्टेट ऑफ नेचर में जो लाइफ है दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉज, और नेचुरल लॉज जो है वो कंप्लीट इक्वालिटी देते हैं, कंप्लीट ह्यूमन इक्वालिटी देते हैं इन द सोसाइटी। बट यहां पे रोसो का एक और कॉन्सेप्ट है दैट वाज डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएटेड इन इक्वालिटी। मीन ये है, रोसो कहते हैं इस बात के ऊपर कि टू फैक्टर्स थे जिसके ऊपर इन इक्वालिटी हुई। वन वाज राइज ऑफ सिविलाइजेशन, सेकंड वाज डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज।
राइज ऑफ सिविलाइजेशन पे रोसो कहते हैं कि एज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे सिविलाइजेशन इंक्रीज हुई, लोगों के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंक्रीज हुआ। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंक्रीज होने के साथ साथ लोगों के अंदर जो है वो क्विस्ट पैदा हुआ, उनके अंदर लालच पैदा हुआ कि वो दूसरे से आगे चलें, और जैसे जैसे सिविलाइजेशन इंक्रीज होती गई वैसे वैसे ह्यूमैनिटी जो है वो करप्ट होती गई। उसके बाद सेकंड बात वो करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। रिसोर्सेज की बात रोसो ये करते हैं कि जितनी इंटेलेक्चुअलिटी का डिफरेंस आएगा उतनी इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलिजेंस इक्वल नहीं है। जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे उनका रिसोर्स के ऊपर और पावर के ऊपर अथॉरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लेस इंटेलेक्चुअल एंड लेस इंटेलिजेंट पीपल। अब यहां पे आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि थॉमस हॉब्स जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कहते हैं ऑल पावरफुल स्टेट, के जो स्टेट है वो मोस्ट पावरफुल होगी, और जितने भी लोग होंगे जो स्टेट के अंदर ह्यूमैनिटी होगी, स्टेट के अंदर सब्जेक्ट्स होंगे, सोसाइटी होगी, वो कंप्लीट अपने राइट्स को कंप्लीटली सरेंडर करेगी अंडर द स्टेट। उसके बाद जॉन लॉक कहते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टेट को लिमिटेड पास देगा। लिमिटेड पास क्यों देगा? कि अगर स्टेट जो है वो उनकी जो सिक्योरिटी है उसको कंप्लीट करेगी तो वो उनको जो सोसाइटी है वो उनको अपने ऊपर रखेगी। अगर वो उनकी राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट ऑफ लाइफ की का जो राइट है उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो वो उनके अगेंस्ट रेवोल्यूशन लेकर आएंगे और वो जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वो खत्म कर दी जाएगी। उसके अगेंस्ट रोसो साहब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर कहते हैं पावर बेस्ड ऑन जनरल विल। जनरल विल मीन रोसो कहते हैं कि नंबर ऑफ वोटर्स के ऊपर बात नहीं होगी, जनरल विल के ऊपर बात होगी। जनरल विल मीन जो कलेक्टिव विल है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, एक सोसाइटी के अंदर एक रोड बनना है और किसी के घर के सामने एक पुल बनना है, तो वो जनरल विल सबकी ख्वाहिश किसके ऊपर होगी कि सबके लिए एक रोड बना दिया जाए, तो दैट वाज जनरल विल, जो सोसाइटी की कलेक्टिव विल होगी जिसके ऊपर सारे रजामंद होंगे। उसके बाद टाइप ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बात करें कॉन्सेप्ट, तो थॉमस हॉब्स साहब कहते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए, पसंद करते थे। वो कहते थे 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंग्लैंड के अंदर थी उस टाइम, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले उनकी बात ये थी कि जो भी हो वो इनमें से कोई एक गवर्नमेंट हो एट द सेम टाइम, क्योंकि उस टाइम सोसाइटी के अंदर इंग्लैंड में 15th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की तीनों एट द सेम टाइम थी, और उनके अंदर जो है वो पावर की का इशू चल रहा था, पावर की डिवीजन का। तो वो ये कहते थे कि तीनों में से कोई एक हो, बट वो मोस्ट लाइक जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की को करते थे। जॉन लॉक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो और जो स्टेट है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्क करे। बट जो रोसो थे वो कंप्लीटली डेमोक्रेसी को सिक्योर करते थे। अब कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं राइट्स ऑफ सिटीजन का। तो राइट ऑफ सिटीजन में राइट टू सिक्योरिटी है कि जो अंडर थॉमस हॉब्स फिलॉसफी राइट टू सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी। एंड अंडर जॉन लॉक जो सिटीजन हैं उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। एंड राइट सिटीजन के राइट्स जो हैं वो अंडर द फिलोसफी ऑफ रोसो दैट इज कलेक्टिव डिसाइडेड राइट्स। कलेक्टिव जनरल विल जो हमने भी बात की कि उनको वो राइट्स दिए जाएंगे जो उस सोसाइटी के मोस्ट प्रोबेबली जनरल विल के अंदर आएंगे, जो कलेक्टिवली सबको वो राइट्स चाहिए होंगे। राइट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट अंडर थॉमस ऑफ फिलोसफी, व्हेन जो गवर्नमेंट है उसको तब ओवरथ्रो किया जाएगा व्हेन फेल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द सिटीजंस एंड टू द सोसाइटी। अंडर द जॉन लॉक राइट टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट व्हेन फेल टू प्रोटेक्ट कार्डिनल राइट्स। कार्डिनल राइट्स मीन जो हमने ऊपर राइट्स की बात की, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी। उसके बाद अंडर रोसो राइट टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट व्हेन फेल टू एक्ट ऑन जनरल विल, जब वो जनरल विल के ऊपर बात ना कर रहे हो कि स्पेसिफिक विल के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे हूँ। अगर हम बुक्स की बात करें तो थॉमस हॉब्स की द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक दैट इज लेविएथन।
लॉक की बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड रोसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगेन मैं रिपीट कर दूं, मैंने रोसो के पॉइंट में भी ये बात बड़ी क्लियरली डिस्क्राइब की थी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो सबसे पहले जॉन लॉक ने दी थी, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज इटसेल्फ अ बुक आल्सो। तो बुक जो है वो रोसो की थी। तो यहाँ पे आपने ये CSS के एमसीक्यूज में ये एमसीक्यूज बड़ा कॉमन सा आता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखी, तो हम उससे पहले जो एस्पायरेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वो जॉन लॉक सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखी, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्योंकि थॉमस हॉब्स ने लिखी थी, वो थॉमस हॉब्स की तरफ जाते हैं, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थॉमस हॉब्स ने दी थी, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक जो है वो रोसो ने लिखी थी। दैट इज फॉर टुडे। अगर इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।